हेलो फ्रेंड्स, नव लाइफ इन हेल्थ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ जो हमारी मॉम से रिलेटिव होती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे 3-4 लेडीज़ इकट्ठी होके आई थी, हम मम्मी से मिलने के लिए आई थी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, पड़ोसी हैं तो इट्स ओके। तो मैं अपना दूसरे रूम में जाके कुछ काम करने लगी। तो थोड़ी देर बाद आके मैंने पूछा उनसे कि मैं चाय बना देती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहते नहीं हमें तो बहुत काम है, हमें जाना है। मैंने कहा ओके। तो फिर मैं फिर से दूसरे रूम में चली गई। तो मम्मी बात कर रहे थे उनसे। कुछ 15 मिनट बाद मैं आई रूम में तो देखा मम्मा नहीं है रूम में। मैंने सोचा वो उनको छोड़ने के लिए गए होंगे बाहर तक, गेट तक। तो मैं गेट तक गई देखने के लिए, तो देखा वहाँ पे मम्मा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आगे निकल के देखा, मैंने कहा वहाँ भी नहीं थे। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि मम्मी गए कहाँ। तो मैंने कहा उनको तो बहुत ज़रूरी काम था, वो तो आगे निकल गए होंगे, तो ये मम्मी कहाँ चले गए। तो मैं जब पूरे घर में ढूंढा, मैंने हर बाथरूम में, हर रूम में, सब जगह मैंने चेक किया, पर मम्मा मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे इतनी टेंशन हो गई कि क्या बताऊँ, आप खुद समझ सकते हो, जब आपकी मम्मी ना मिले तो आपको कितनी टेंशन हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, मैंने कहा चलो मैं रोड तक देख लेती हूँ, हो सकता है वहाँ पे कुछ कर रहे हो, कुछ सब्जी वाला या कुछ आ गया हो तो वो ले रहे हो। मैं थोड़ी आगे गई तो देखा वो 4 लेडीज़ थोड़ा आगे जाके कोने में खड़ी होके बातें कर रहे हैं। तो चलो एक टाइम देख के तो मुझे रिलीफ हो, तो मुझे गुस्सा भी आया कि हम घर पे बैठने को बोल रहे थे, चाय दे रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी काम है, और ये 15 मिनट से बैठ के खड़ी होके वहाँ कोने में क्या बात कर रहे हैं। तो मैं वहाँ गई आगे, मैंने चलो सुनूं क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने सुना तो वही आपस में जो लेडीज़ बातें करते हैं वो कर रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बोल दिया वहाँ पे कि आंटी आप घर पे ही ये सब बातें कर लेते, मैंने कौन सा रिकॉर्ड करके आपको अंकल को सुना देनी थी ये बातें। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब लिटरली वो चारों लेडीज़ मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया ये बोल के। फिर मैं थोड़ी देर में उन्होंने बाय किया तो मैं मम्मी को लेके घर पे आ गई। मम्मी ने मुझे बोला तुझे ऐसे बोलना ज़रूरी था, तू अपने मुंह बंद नहीं रख सकती थी। मैंने कहा कुछ नहीं होता मम्मा, क्या हो गया, मैंने कौन सा कुछ कहा, मैंने तो ऐसे ही कहा, मैंने कौन सा रिकॉर्ड करके सुना देना। तो अगले दिन जब मैं अपनी जॉब पे जा रही थी, वो चारों लेडीज़ वहीं खड़ी होके बातें कर रही थी, और वो मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे अभी मेरा दी एंड कर देंगी। मुझे तो बहुत डर लगा। इसलिए अपनी मम्मा का ध्यान रखा करो, कहीं इधर उधर मत जाने दिया करो, पता नहीं चलता वो कहाँ निकल जाती हैं। जो लेडीज़ आपके घर आती हैं वो बहुत काम होता है उनको जब वो घर पे रहती हैं, और लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाती है वो काम कम हो जाता है। और ख़ास करके गली के कोने पे बैठ खड़े होकर उनको बात करना इतना पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो आपके घर पे 15 मिनट नहीं बैठेंगी, लेकिन उस गली के कोने पे खड़े होके वो 1 घंटे तक बात कर सकती है, चाहे फिर घर में कितने ही इमरजेंसी काम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई काम ज़रूरी नहीं होता वो गली के कोने पे खड़ के बात करने से ज़रूरी। तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपकी मॉम कहीं बात कर रही हो ऐसे, तो वहाँ मेरी सलाह से कभी मत जाना। जब वो फ्री होंगी वो खुद घर आ जाएंगी, पर आप जाके वहाँ कुछ मत बोलना, वरना आपका बाहर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का स्पेशल ध्यान देना। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और आगे मैं आपको अपनी लाइफ की हर बात शेयर करूँगी जो मेरे साथ स्पेशली कोई यूनिक चीज़ होती है। जैसे मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ तो मेरे साथ बहुत कुछ यूनिक होता है, कुछ ऑकवर्ड होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके टाटा बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।